Hello guys, it's भूमिका जोशी। वेलकम टू आवर चैनल स्टार लॉट सॉल्यूशन। तो आज हम अपनी आर.डी. शर्मा का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब हमको इसमें इन नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। और एचसीएफ भी इसमें हमको यूक्लिड्स डिवीज़न से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा 506 एंड 1155। तो इसमें पहले हम इसको डिवीज़न मेथड से करते हैं, उसके बाद हम इसको यूक्लिड डिवीज़न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1155 को हम 506 से करेंगे। तो ये हमारा पहले 2 टाइम्स जाएगा। 506 2 टाइम्स जाएगा तो हमारा 1012 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 143 आएगा। अब फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से, इस वाले नंबर से। सो 143 को हम अब ये 3 टाइम्स जाएगा। 143 3 ज़ा 429। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 77 आएगा। अब फिर हम इस नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 77 हमारा 1 टाइम्स जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 66 आएगा। अब फिर हम इस 66 को इस 77 से डिवाइड करेंगे। 66 1 जा 66, माइनस करेंगे तो 11 आएगा। और अब इस 11 को हम इस 66 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66। तो इस नंबर का हमारा एचसीएफ जो होगा, नहीं पहले हम इसको इक्वलाइज डिवीजन में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा होगा 1155 इज इक्वल्स टू 506 इंटू 2 प्लस 143। और ये हमारा क्यों आया, क्योंकि जैसे कि मेरे पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा इक्वलाइज डिवीज़न क्या स्टेट करता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा 506 इज इक्वल्स टू 143 इंटू 3 प्लस 77। नेक्स्ट आएगा 143 इज इक्वल्स टू 77 इंटू 1 प्लस 63। नेक्स्ट आएगा हमारा 77 इज इक्वल्स टू 66 इंटू 1 प्लस 11। नेक्स्ट आएगा हमारा 66 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 6 प्लस 0। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 11। 11 क्यों होगा हमारा एचसीएफ, क्योंकि ये हमारा 11 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 हमारा किसी से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा इसका जो एचसीएफ है वो हमारा 11 हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमारा 11 होगा। अब हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में करना होगा। पहले तो देखिए हमारा जो एचसीएफ आया है वो हमारा 11 आया है। तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम 77 माइनस 6 इंटू 66 ऐसे लिख सकते हैं ना हम 11 को। तो हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो हम ये जो हमारी पीछे ये इक्वेशंस आई है इनको, तो पहले तो हम ये इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन को हम 1 कर लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको हम और एक्सपेंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 77 माइनस 143 माइनस 77 इंटू प्लस 1 इंटू 1। ये हमारी कहाँ से आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर
3 से आई, कहाँ से आई? इक्वेशन नंबर 3 से, बाय इक्वेशन 3। तो अभी अब हम इसको ऑल सॉल्व करेंगे। 77 माइनस 143 इंटू 1 माइनस 77 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। 77 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 1। अब इसको हम नीचे करेंगे। 506 माइनस 143 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 1। और यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ हमारी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से आई है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब हम इस इक्वेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आएगा हमारा 506 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 6 माइनस 143 इंटू 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा 506 इंटू 2 माइनस 143 इंटू 7। अब इसको और सॉल्व करेंगे। 506 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1155 माइनस 506 इंटू 27 इंटू 7। और ये चीज़ हमारी कहाँ, ये चीज़ हमारी, तो ये इक्वेशन हमारी कहाँ से आई? ये हमारी यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से आई। तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। 506 इंटू 2 माइनस 1155 इंटू 7 प्लस 506 इंटू 14। ये चीज़ हमारी इसको सॉल्व करके आई, ठीक है। और अब इसके बाद हमारी इसको अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 506 इंटू 16 माइनस 115 इंटू 7। बस यही हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस 11 का। तो यही हमारा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हम अपना इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 1288 एंड 575। तो पहले तो हम इसको डिवाइड करके इसका हम HCF निकालते हैं। तो इसको पहले डिवाइड करके करेंगे, फिर उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न से करेंगे। 1288 575, तो इसे 2 टाइम्स जाएगा। 575 2 जा, तो ये आएगा हमारा इसका 1150। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 831। अब फिर हम इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। 575 138 4 टाइम्स जाएगा इससे। 138 4 जा 552। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके आएगा 23। तो ये 23 अब ये हमारा 138 से डिवाइड होगा। तो 23 हमारा 6 टाइम जाएगा। 23 6 जा 138। तो ये हमारा कंप्लीट डिवीज़न हो गया। अब हमको इस पूरे डिवीज़न को यूक्लिड डिवीज़न में लिखना होगा। तो लिखेंगे हम 1288 इज इक्वल्स टू 575 इंटू 2 प्लस
138। इसके बाद लिखेंगे 575 इज इक्वल्स टू 138 इंटू 4 प्लस 23। इसके बाद 138 को लिखेंगे 23 इंटू 6 प्लस 0। और अब हमको अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन करना है अब। हाँ, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए पहले हमको इसका एचसीएफ पता होना जरूरी है। तो इसका एचसीएफ होगा हमारा 23। तो इसका एचसीएफ हमारा हो जाएगा 23। और 23 क्यों होगा हमारा इसका एचसीएफ? क्योंकि 23 हमारा इन दोनों से डिविजिबल है। तो अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम करेंगे। तो हम 23 को कैसे लिख सकते हैं? 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 575 माइनस 138 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 575 माइनस 1288 माइनस 575 इंटू 2 इंटू 4। और ये हमारा कहाँ से? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आया है। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम और एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारा 575 माइनस 1288 इंटू 4 प्लस 575 इंटू 8। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 575 प्लस 575 इंटू 8 माइनस 1288 इंटू 4। तो इसके बाद हम करेंगे 23 इज इक्वल्स टू 575 इंटू 9 प्लस माइनस 4 इंटू 1288। और यही हमारा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये 23 इज इक्वल्स टू 575 इंटू 9 प्लस माइनस 4 इंटू 1288। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा। तो हमको इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिसमें x की वैल्यू हमारी 9 है और y की वैल्यू हमारी -4 है। सो गाइज, इसके अब इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी इसी की तरह बहुत सिंपल है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। इसमें लिखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 660 15 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब हमको एक सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इसको और इसको डिवाइड करता होगा और रिमाइंडर 6 लीव कर रहा है। मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको पहले इससे और इससे 6 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 6 रिमाइंडर है। तो 6 को हमको इन दोनों से माइनस करना पड़ेगा और फिर माइनस करने के बाद हमारी जो ये दो नंबर्स आएंगे उनको हमको फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हमको उसका जो हमारा वो एचसीएफ आएगा वो हमारा इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सो गाइज, इसके अब इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वो भी इसी की तरह बहुत सिंपल है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। इसमें लिखा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 660 15 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब हमको एक सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि इसको और इसको डिवाइड करता होगा और रिमाइंडर 6 लीव कर रहा है। मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको पहले इससे और इससे 6 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 6 रिमाइंडर है। तो
6 को हमको इन दोनों से माइनस करना पड़ेगा, और फिर माइनस करने के बाद हमारी जो ये दो नंबर्स आएंगे उनको हमको फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके हमको उसका जो हमारा वो HCF आएगा वो हमारा इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सो गाइस, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको हम पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हमारे जो नंबर्स थे वो 615 एंड 963 थे, और वो अपना रिमाइंडर लीव कर रहे थे 6। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, हमको रिमाइंडर को जो 6 रिमाइंडर लीव कर रहा है उसको हमको इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, इससे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका हमारा आंसर निकलेगा 15 माइनस 6 9 0 6, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 7 5 957। तो बस अब यहीं तक का था समझने वाला। इसके बाद बस वैसे ही सेम हमको इसको यूक्लिड डिवीज़न मतलब डिवाइड करना है। इसको अब हम डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद यूक्लिड डिवीज़न से हम इसका HCF निकाल सकते हैं। 957 609, तो 609 हमारा 1 से ही जाएगा। 609 सब करेंगे तो 17 माइनस 9 इज 8 4 एंड माइनस 6 इज 3। अब 609 को करेंगे 348 हमारा 1 से जाएगा 1 348 9 माइनस 8 इज 1 10 माइनस 4 इज 8 4। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 348 से करेंगे 1, तो ये आएगा हमारा 261। 8 माइनस 1 7, 14 माइनस 6 इज 8। अब इस नंबर को हम से डिवाइड करेंगे 87। 87 हमारा 3 टाइम्स जाएगा। 87 3 जा 261, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम इसको इक्वल डिवीज़न के फॉर्म में लिखते हैं। 957 इज इक्वल टू 609 इंटू 1 प्लस 348। अब लिखेंगे 609 इज इक्वल टू 348 इंटू 1 प्लस 261। अब लिखेंगे 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस, तो गाइस ये हमारा आया 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस 87। अब इसके बाद आएगा हमारा 261 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 प्लस 0। तो इसका हमारा जो HCF है वो हमारा 87 आ गया। और 87 क्यों आया? क्योंकि 87 क्यों आया हमारा? क्योंकि ये 87 हमारा इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। तो ये जो हमारा HCF आया 87, बस यही हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 87। तो यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।